in the memory of my beloved mother, Qamar Sultana, died on 19th March 1995. Article Aakhri Roti, written by Salman Saud. आखिरी रोटी. आज मुझे शदीद भूख लग रही थी और अभी खाना पक रहा था. मैं भूख के एहसास के साथ माजी के दरीचों में खो गया. रात का दस्तरखान लगने में कुछ देर बाकी थी और मेरी माई जल्दी जल्दी रोटियां पका रही थी ताकि अपने पांचों बेटों को खाना खिला सके. इसी बेचैनी और जल्दी जल्दी में उन्होंने रोज़मर्रा की तादाद के मुताबिक कुछ कम रोटियां पकाई. इसकी वजह ये थी कि घर में आटा कम था और फिर उन्होंने दस्तरखान लगा दिया. हम पांचों भाई खाना खाने लगे. एक तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, ऊपर से रोटियां भी कम थी. मगर पांचों में से किसी ने भी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें मज़ीद रोटी दरकार है, क्योंकि वो जानते थे कि घर में मज़ीद आटा भी बाकी नहीं बचा है. और आहिस्ता आहिस्ता सब खाना खाकर एक एक करके दस्तरखान से उठने लगे. हालांकि चंगेरी में अभी एक आखिरी रोटी बाकी रह गई थी, मगर हर भाई की कोशिश यही थी कि वो आखिरी रोटी दूसरे भाइयों में से किसी के हिस्से में आ जाए. अब माँ तो माँ है, उसकी जगह कौन ले सकता है. वो भाप दे कि उसके बच्चों की भूख अभी ख़त्म नहीं हुई. उन्होंने पांचों को दोबारा दस्तरखान पर जमा किया और उस आखिरी रोटी के 5 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अपने प्यार की चाशनी के साथ अपने हाथों से पांचों को निवाले बनाकर खिला दिए. और फिर एक तस्कीन और सताइश भरी नजरों से पांचों को देखते हुए ये सोचने लगी कि मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं. मेरी तरबियत पूरी हुई. अब माँ तो माँ है, उसकी जगह कौन ले सकता है. वो ये सोच सकती थी मगर उसे क्या मालूम, उसकी जगह तो कोई भी ले सकता है. आज सबके अपने अपने दस्तरखान हैं और उन दस्तरखानों पर सबकी अपनी अपनी रोटियां भी हैं. मगर आज सब कुछ है, मगर उन सब में वो मेरी माई मौजूद नहीं है और ना ही उनका वो दस्तरखान मौजूद है और ना ही उनकी वो आखिरी रोटी बची है.